गुड मॉर्निंग +2 क्लास। तो आज का हम अगला टॉपिक अपना लेके आए हैं, वो है टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। हमने अभी तक एडजॉर्प्शन किया था, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, और हमने यहाँ पर जॉर्प्शन किया था और मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन भी किया था हमने। और एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, इस चीज के ऊपर बात करती थी। आगे हम बात लेके आते हैं टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन दो प्रकार का होता है, एक तो है फिजिकल एडजॉर्प्शन, एक है केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में बात करें तो जैसे कि मान लीजिए आपके सोफे पर, कुर्सी पर आपने देखा होगा धूल मिट्टी आकर जम जाती है, रोज आप सफाई करते हैं, तो ये सिंपल सा है। यहाँ पर जो धूल मिट्टी आकर जमती है तो उनके बीच में केवल फिजिकल फोर्स होता है, यानी वीक फोर्स होगा, जिसे हम कपड़े के द्वारा साफ करके बिल्कुल आसानी से हटा देते हैं। मगर आपने देखा है जैसे लोहे के ऊपर जो वाटर वेपर्स आकर जम जाते हैं और धीरे धीरे रिएक्शन करने लग जाते हैं, और वहां पर एक जंग की परत चढ़ जाती है, रस्टिंग हो जाती है उसकी। जैसे कि आपने देखा होगा चांदी के जो आभूषण होते हैं उनके ऊपर धीरे धीरे जो पसीने की वजह से या फिर ऑक्सीडेशन की वजह से एक ब्लैक कलर की परत चढ़ जाती है। ऐसे जैसे कॉपर के ऊपर ग्रीनिश कलर की परत चढ़ जाती है जंग लगने से, तो इट इज द केमिकल एडजॉर्प्शन। तो मतलब ऐसे एडजॉर्प्शन जिनमें फिजिकल फोर्स पाया जाता है, जिन्हें हम आसानी से रिमूव कर देते हैं, उस और कोई चेंज नहीं होता है, हम उसे फिजिकल एडजॉर्प्शन कहेंगे। जैसे कि हमारे पास फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस होते हैं, उसी प्रकार हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन है। तो यहां पर हम बात करें फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है। दोज एडजॉर्प्शन इन विच वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट क्या था, जो आकर सरफेस पर ऐड हो रहा है, और एडजॉर्बेंट क्या है, उस सरफेस को हमने एडजॉर्बेंट कहा है। तो उनके बीच में कैसा होना चाहिए, फिजिकल फोर्स होना चाहिए, आर कॉल्ड द फिजिकल एडजॉर्प्शन, या से फिजियोप्शन भी कहा जाता है, यानी वेरी वीक फोर्स हो, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। तो जैसे कि हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके गुण क्या रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहेंगे। तो जैसे कि हम फिजिकल एडजॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम बात करें तो यहां पर नंबर 1 आता है, थोड़ा सा सेट करते हैं, यहां नंबर 1 आता है, द फोर्स बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट आर वेरी वीक, या वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज ए रिवर्सिबल इन नेचर। जैसे कि धूल मिट्टी जम जाती है, आप उसे हटा देते हैं, फिर अगले दिन फिर आके जम जाती है, इट इज ए रिवर्सिबल इन नेचर। द हीट ऑफ द एडजॉर्प्शन इन द फिजिकल एडजॉर्प्शन इज 20 to 40 किलो जूल पर मोल, यानी अगर आपको इन पार्टिकल को हटाना है तो यहां पर जो हीट कितनी खर्च होगी, 20 से 40 ही हीट खर्च होगी, 20 से 40 किलो जूल पर मोल यहां पर खर्च होती है। इट इज नॉट ए स्पेसिफिक इन नेचर, ये स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता, स्पेशल नेचर का नहीं होता है। धूल मिट्टी कहीं भी जम सकती है, इट इज नॉट ए स्पेसिफिक, स्पेशल का नहीं है। इट इज ए मल्टी मोलिकुलर लेयर। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा सोफे के ऊपर धूल के कुछ पार्टिकल, उसके ऊपर कई दिन तक आप सफाई ना करें तो एक लेयर बन जाती है, लेयर के ऊपर फिर लेयर फिर लेयर, मोटी लेयर बन जाती है। तो मतलब कई लेयर बनती हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन मल्टी मोलिकुलर होता है, मल्टी मोलिकुलर लेयर में होता है, मतलब सरफेस के ऊपर एक लेयर बनेगी, उसके ऊपर एक और लेयर बन जाएगी, उसके ऊपर एक और लेयर जो एडजॉर्बेट की है। इट डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, यानी जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके घटने के चांसेस, जैसे कि आपने गर्मियों में देखा होगा तेज हवाएं चलती हैं, धूल मिट्टी आके जमती है, तो उसके अनुसार वो हटती रहती है, तेज हवा की वजह से हवा उसे हटाती रहती है। तो टेम्परेचर अगर और ज्यादा होगा तो फिजिकल एडजॉर्प्शन कम होगा, डिक्रीज होगा। इट इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, अगर सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट को बढ़ा दें तो यह बढ़ जाता है, बस जितना बड़ा सरफेस होगा उतनी ज्यादा धूल मिट्टी जमेगी वहां पर। इट इज इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ द प्रेशर, अगर प्रेशर बढ़ जाए, जैसे कि मान लीजिए बाहर तेज हवा चल रही है तो कम होगा, अगर तेज हवाएं नहीं, बाहर तेज हवा चल रही है और अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा बाहर तेज हवा चल रही है तो एक मेज को बाहर रखो, एक को अंदर रखो, कमरे के अंदर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा रहेगा, कमरे के बाहर प्रेशर कम होगा। तो धूल मिट्टी कहाँ ज्यादा जमेगी, कमरों के अंदर ज्यादा जम जाती है, बाहर नहीं इतनी जमती है, तो पार्टिकल्स के ऊपर या फिर सरफेस के ऊपर। तो मतलब ये प्रेशर, अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो ये फिजिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीज करता है।
नो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर फॉर द फिजिकल एडजॉर्प्शन। एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ रिक्वायर होती है? जब केमिकल रिएक्शन होती है, मगर इसमें तो केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, तो यहाँ पर कोई एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं है इसके लिए। तो चलो हम आगे बात करते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में। केमिकल एडजॉर्प्शन होता क्या है? तो केमिकल एडजॉर्प्शन क्या है? जहां एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, इट इज ए केमिकल एडजॉर्प्शन। तो जैसे कि हम बात करें, पेंट कर देते हैं हम किसी सरफेस के ऊपर, तो वहां पर वो केमिकल बॉन्ड बना लेता है उसके साथ में, उसके साथ चिपक जाता है, इट इज ए केमिकल एडजॉर्प्शन। तो हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल एडजॉर्प्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे कि आप पेंट कर देते हैं किसी चीज को, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस पेंट को हटाने के लिए, है ना। लोहे के जंग लग जाता है तो आप रगड़ते हैं उसे जबरदस्त, यानी फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा उसे रगड़ कर उसे हटाने की कोशिश करते हैं। तो ये इनके बीच में, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स बन जाएगा। इट इज ए इरिवर्सिबल नेचर। अब ये थोड़ी है कि आप फिजिकल प्रोसेस के द्वारा लोहे के जंग लग गए तो आप उसे वापस कन्वर्ट कर देंगे, भाई केमिकल रिएक्शन करानी पड़ेगी उसे वापस कन्वर्ट करने के लिए। फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम आसानी से उसे रिमूव नहीं कर सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस से नहीं कर सकते हैं। इट इज ए इरिवर्सिबल नेचर। हीट ऑफ द एडजॉर्प्शन आर वेरी हाई। यहाँ पर 40 किलो जूल पर मोल से भी ज्यादा एनर्जी लगती है इसको रिमूव करने के लिए, या बॉन्ड बनता है जो यहाँ पर। इट इज द हाईली स्पेसिफिक नेचर। अब ये थोड़ी है कि हर चीज हर किसी के साथ रिएक्शन कर जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो मतलब कुछ चीजें स्पेशल चीजों के से रिएक्शन करती है, तो मतलब स्पेशल है तो स्पेसिफिक है। इट इज द हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। इट फॉर्म द सिंगल लेयर, यानी एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेट का कॉन्टेक्ट तो एक ही लेयर से होगा, तो मतलब अपर वाली लेयर तो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट की लेयर कनेक्शन में रहेगी। तो मतलब जो यहाँ पर केमिकल एडजॉर्प्शन होगा वो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में होगा, और जबकि आपस में कॉन्टेक्ट एक ही लेयर कर पाएगी, अगली लेयर तो कर नहीं पाएगी, क्योंकि अगली लेयर तो एडजॉर्बेंट के ऊपर बनेगी, उससे अगली भी एडजॉर्बेंट के ऊपर, सॉरी एडजॉर्बेट के ऊपर बनेगी। पहले बनी एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्बेट आ गया, फिर एडजॉर्बेट के ऊपर एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट के ऊपर एडजॉर्बेट। मतलब यहाँ पर केमिकल एडजॉर्प्शन केवल एक ही लेयर में हुआ, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में। तो आगे हम बात करते हैं, विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर केमिकल एडजॉर्प्शन इज फर्स्टली इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। देखिए, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, अगर और बढ़ाएंगे तो वहां पर एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इसलिए जब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पर तो एडजॉर्प्शन, यहाँ केमिकल एडजॉर्प्शन बढ़ जाता है, फिर घट जाता है, क्योंकि शुरू में टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एडजॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो जैसे अगला हमारे पास पॉइंट है, इट इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया। सेम वही है, सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। इट इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, प्रेशर बढ़ेगा तो रेट ऑफ, क्योंकि ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे तो यहाँ पर पार्टिकल आकर सरफेस पर ऐड होंगे, पार्टिकल जितने ज्यादा सरफेस पर आकर ऐड होंगे उतनी तेजी से रिएक्शन होगी। और अगला है एक्टिवेशन एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है तो एक्टिवेशन एनर्जी की तो जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो चलो हमारे पास अगला हम बात करते हैं, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन वहां होता है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज मोर देन द सरफेस। जो हमारा सरफेस है जिस पर आकर एडजॉर्बेट ऐड होना है, अगर एडजॉर्बेट की मात्रा एडजॉर्बेंट से ज्यादा है तो सरफेस इनसाइड द एडजॉर्बेंट, इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। मतलब इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज मोर देन द सरफेस, मोर एंड सरफेस एज कंपेयर टू इनसाइड, यानी अंदर के मुकाबले ऊपर सरफेस के ऊपर एडजॉर्बेट की मात्रा ज्यादा है, तो इसे पॉजिटिव एडजॉर्प्शन करेंगे। नेगेटिव क्या कहें? इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज लेस ऑन द सरफेस, सरफेस पर तो कम हो, और टू द इनसाइड ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट के इनसाइड से, तो उसे हम क्या कहेंगे? नेगेटिव एडजॉर्प्शन। मतलब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट की बात करता है, एडजॉर्बेट की मात्रा ज्यादा है एडजॉर्बेंट से तो मतलब पॉजिटिव, और एडजॉर्बेट की मात्रा कम है एडजॉर्बेंट से तो मतलब नेगेटिव। तो ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव एडजॉर्प्शन हुआ। तो अगले टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट डे आते हैं, आज की हमारे यही टॉपिक।